जब भगवान की विशेष कृपा होती है, अर्थात ये कह दें जब द्रवही, क्योंकि भगवान का नाम है करुणा निधान, तो जब उन करुणा निधान के हृदय में करुणा प्रकट होती है तब साधु संगत पाइए, अथवा तब सत्संग प्राप्त होता है। हा? ऐसे नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब पूंजीभूत होकर के एक साथ प्रकट होते हैं तब कहीं, अगर ऐसा ना होता तब श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ये ना लिखते कि कबहुक करी करुणा नर देहि। वहां करुणा शब्द नहीं आता। क्यों? क्योंकि आकर 4,84,000 लोग कहते हैं अनेकों 84 हैं योनियों में जीव भटकता है, फिर अपने कर्म के बल पर मनुष्य पा लेता है। अगर ऐसा होता तो फिर भगवान की करुणा का शब्द लिखने का क्या तात्पर्य? हमने अच्छे कर्म किए, हम मनुष्य बन गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान, हम लोगों के विचारने की बात है। अगर पशु पक्षी अनेक जो योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, इन योनियों में जाने के बाद अगर भजन बनता तब तो हो सकता है कि हम मनुष्य बन जाते। पर सोचो, जब मनुष्य योनि में आने के बाद भी हम लोगों में उतना भजन, वो भक्ति, वो भाव नहीं हो पाती, क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रताप है, तब क्या अन्य योनियों में जाकर के भजन बनेगा? और जब तक भजन नहीं बनेगा, जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक मनुष्य देह नहीं मिलेगा। तो जीव जब अनेक जन्मों में भटकता है तब करुणा निधान भगवान अपनी करुणा करके उसको बड़े भाग मानुष तन पावा, तब वो मनुष्य तन मिलता है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में संकेत किया गया कि आजन्म मातृमपयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत चखरवत वत तेन नीकम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जीवन में यदि कोई कथा से नहीं जुड़ रहा, सत्संग से नहीं जुड़ रहा, तो वो कैसा है? भले वो खूब अच्छे खानदान का हो, लेकिन उसको संतों ने चांडालवत कहा है। चांडाल और खरवत, खर माने गधा, जीवन भर बोझा ढोता रहेगा है? और लास्ट में कहलाएगा गधई। इसलिए संत कहते हैं पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता, वह मनुज नहीं जिसके हिय में कुछ सेवा धर्म विचार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह बल वैभव विद्या जिससे जग का उपकार न हो। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में। ये जो हम लोगों को मिला है, ये क्या मिला? अनुपम अवसर। एक तो मनुष्य योनि मिली। देखो जितनी भी योनियां हैं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है। इसी से हम लोग जो है कर्म कर सकते हैं। और जितने भी लोक हैं, भू भुआ स्वाह मह जना तपा अतल वितल सुतल, सब जितने लोक हैं सब भोग लोक हैं, केवल ये मृत्यु लोक ही कर्म लोक है। तो हम सब लोगों को भगवत कृपा से करने करवाने वाले ठाकुर जी, परम पूज्य महाराजा श्री संत चरण, इस युगल विनोद कुंज के श्री महंत जी, हमारे तो पूजनीय परम पूजनीय महाराजा श्री, आपके संरक्षण में, युगल विनोद कुंज बिहारी बिहारिणी जी के संरक्षण में, पूज्य श्री जानकी महल वाले पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में, उनकी कृपा नेहमयी छत्र छाया में, और सब जितने संत महात्मा हमारे यहाँ के प्रेमी जन बैठे हैं, सब संतों के सानिध्यता में प्रेम भरे नेह भरी कृपा कटाक्ष में बैठ करके, और हमारे रसिका रसिक परम रसिक, जिनके तो वाणी से नेत्रों से भगवान का प्रेम
सतत प्रवाहित हो रहा था आज 7 दिन तक। ऐसे पूज्य ने हमारे व्यास जी महाराज, और आप श्री तो आपके स्नेहवत, अब हमारे लिए तो आप हमारे बड़े भाई श्री जैसे ही हैं, हाँ, और हैं ही आप, और हैं। और महाराज श्री ने तो बताया कि 2002 से, हम तो 2008 में आए जानकी कुंड, और महाराज श्री से पूज्य व्यास जी महाराज, पूज्य भाई श्री 2002 में पधारे। तो हमसे तो उस नाते भी, अवस्था में भी, ज्ञान में भी, भाव में भी, प्रेम में भी, और पूज्य महाराजा श्री के नाते अगर कहा जाए तो गुरु भाई के रूप में भी आप हमसे श्रेष्ठ ही हैं। तो हमारे लिए तो आप पूज्य भाई श्री हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और एक बात मैं और कह दूं, देखो हम लोग भगवान के लिए रोएं, ये बड़ी बात नहीं। हम लोग भगवान की चर्चा करें, कथा करें, ये तो सब लोग करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग ठाकुर जी का गुणानुवाद गाएं, ठाकुर जी की प्रशंसा करें, ये तो है ही है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह मनुष्य, वो किसी भी योनि में हो, जिसकी चर्चा अगर संत कर दें, जिसकी चर्चा गुरुदेव के मुख से निकल जाए, ऐसा प्राणी ही धन्य से धन्य कहा गया है। तो आप लोगों में कुछ ऐसा ही है गुरु कृपा से। और पूज्य भाई श्री में हम क्या कहें, महाराज श्री ने तो आपकी इतनी प्रशंसा करी, और हमसे प्रथम दिन ही कहा कि भैया यहाँ भाव ही भाव है, प्रेम ही प्रेम है। और भगवान को कहा गया भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, ये भगवान ने कहा है। तो ये भाव जो सतत यहाँ पूज्य भाई श्री ने यहाँ प्रवाहित किया है, हमको भी कुछ किंचित अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करने का शुभ अवसर मिला है। ये भगवान की ही केवल और केवल कृपा है। अंतिम में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो संत कृपा से ये लाभ मिला है, ये लाभ जीवन में सतत मिलता रहे, इसका एक सूत्र है जो भागवत के 11 स्कंध में व्यास जी ने उसका भाव सुनाया। अविस्मृति ही कृष्ण पदार विंदयो, निरंतर भगवान के युगल चरणों की स्मृति हमारे जीवन में बनी रहे तो समझना जीवन कभी भी कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता। और ऐसे ही एक बार नहीं, अनेकों बार संतों की सेवा, अनेकों बार संतों का दर्शन, चित्रकूट वृंदावन का दरस परस जीवन भर मिलेगा, पर लेकिन भाव जब हृदय में पुष्ट होगा, यह अविस्मृति, हरि स्मृति ही सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की याद समस्त विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाली होती। इसलिए महापुरुषों ने बार बार कहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये क्या है? ये सूत्र है, सार है। देखो हम जिनकी याद करेंगे ना तो उनका रूप सामने आ जाता है। जब रूप ही सामने आएगा तो फिर उनके गुणों की चर्चा होगी कि वो कैसे हैं, फिर वो करते क्या हैं। तो जब हम उनको याद करेंगे तो उनकी लीलाएं हृदय में प्रकट होगी, और जब हृदय में प्रकट होंगी तो हमारा जीवन सदैव सतपथ का ही अनुगमन करेगा, कभी कुमार्ग पे नहीं जाएगा। तो सबका मूल क्या है? भगवान की याद। तो भगवान की याद बनी रहे, जिसके कारण हम लोग पुनः ऐसे ही पूज्य महाराजा श्री के युगल चरणों में, फिर युगल विनोद कुंज के चरणों में ऐसे ही बैठकर खूब आनंद करें। और इसी भाव के साथ कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अधिक है, इसलिए ज़्यादा न कह करके बस केवल यही कहेंगे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। सब लोगों को यही कहना चाहिए, वाणी तेरा नाम गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। वाणी तेरे नाम गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद
आती रहे राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राम आती रहे। सब गाइए। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी। हाँ वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हे गोविंद मेरे प्यारे, कुछ भी नहीं है सिवा तेरे प्यार, कुछ भी नहीं है सिवा तेरे प्यार, कुछ भी नहीं है सिवा तेरे प्यारे। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, पाप बोझे से भरी पाप बोझे से भरी नैया भंवर में आ फंसी, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। सब जगह मंजिल भटक कर हे राघव, सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी है सब आपके हवाले, जो कुछ भी है सब आपके हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि रमाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हाँ वाणी तेरे गीत गाती रहे, वाणी तेरे गीत गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्यारे आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्यारे आती रहे, प्यारे आती रहे प्यारे आती रहे, राघव आती रहे। अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयोः, बस यही भाव हम लोगों के जीवन में बना रहे, हम आपके आप हमारे बने रहें।